नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगली अयोध्या खंड रामायण में आप सबका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कैकेयी के कक्ष में प्रवेश करने पर राम ने वहां सुमंत को देखा और उनसे कहा कि वह महाराज को उनके आगमन के बारे में सूचित कर दें। इसके बाद जैसे ही श्री राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ कक्ष में प्रवेश किया, महाराज दशरथ उन्हें गले से लगाने के लिए दौड़ पड़े, परंतु अपने प्रिय पुत्र के पास पहुंचने से पहले ही अत्यधिक दुख के कारण महाराज मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। राम ने शीघ्रता से अपने पिता को जमीन से उठाया। चारों ओर दुख और क्रोध से रोने की चीख पुकार मची हुई थी। महाराज दशरथ को वापस बिस्तर पर लाए जाने के बाद ही होश आया। राम बोले, प्रिय पिताजी, मैं आपसे विदा लेने आया हूँ। कृपया करके मुझे सीता और लक्ष्मण के साथ बन जाने की अनुमति दें। मैंने उन्हें निरुत्साहित करके अपने साथ चलने के लिए मना करने का प्रयास किया, परंतु वे मेरे बिना जीवित रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते। महाराज दशरथ बोले, प्रिय राम, मेरी सलाह मानो। मुझे तत्काल बंदी बना लो और बलपूर्वक राजसिंहासन पर बैठ जाओ। तुम्हें ऐसा करने से भला कौन रोक पाएगा। राम बोले, मेरे प्रिय पिताजी, मेरे मन में इस संसार पर शासन करने या किसी भी प्रकार का राजसी ऐशो आराम भोगने की कोई कामना नहीं है। महाराज बोले, ठीक है मेरे प्यारे बेटे, मैं तुम्हें बन जाने की अनुमति देता हूँ, परंतु यहाँ पर मात्र एक दिन और रुक जाओ, ताकि मुझे तुम्हें अंतिम बार जी भर के देखने का अवसर मिल जाए। श्री राम ने उत्तर दिया, नहीं पिताजी, आपके वचन का निर्वाह करना मेरा दायित्व है और मैं माता कैकेयी के आदेश के अनुसार यह कार्य तत्काल करूंगा। महाराज दशरथ राम का आलिंगन कर रहे थे, परंतु राम का उत्तर सुनते ही वह फिर से मूर्छित हो गए। सुमंत रो रहे थे और यह देखकर वह भी जमीन पर गिर पड़े। एक कैकेयी के सिवाय अन्य सभी लोग दुख के कारण जोर जोर से रो रहे थे। सुमंत इस शाही परिवार के सर्वाधिक अंतरंग सहयोगी थे, इसलिए अन्य लोगों की तुलना में वह ही सबसे ज्यादा पीड़ा सहन कर रहे थे। जमीन से उठकर सुमंत कैकेयी के पास गए और उसे फटकार कर बोले, अरे दुष्ट स्त्री, राम को वनवास भेजकर तू अपने पति की हत्यारी बन जाएगी। भरत का राज्याभिषेक करने की तेरी जिद उन धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध है जो कहते हैं कि राज्य का शासन राजा के ज्येष्ठ पुत्र को सौंपा जाना चाहिए। यह तो निश्चित ही है कि तुझे अपने कुकर्मों का दंड अवश्य मिलेगा, क्योंकि जब राम अयोध्या छोड़कर जाएंगे तो समस्त ब्रह्मांड उनके साथ ही यहाँ से चले जाएंगे। परिणाम स्वरूप यह राज्य समस्त पुण्यों से वंचित हो जाएगा। इसके बाद सुमंत ने कैकेयी को एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले तुम्हारे पिता महाराज कैकेयी को एक ऋषि ने वरदान दिया कि वो सभी भाषाएं समझ सकेंगे, यहाँ तक कि पशु पक्षियों की भाषा भी, परंतु उस ऋषि ने एक शर्त लगा दी। यदि कैकेयी ने कभी भी किसी जंतु की भाषा का अर्थ किसी अन्य व्यक्ति को बताया तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। बाद में एक बार राजा ने एक पक्षी की चीख सुनी। उसका अर्थ समझ जाने के कारण वह हंसने लगे। आपकी माता को यह संदेह हुआ कि वह उन पर हंस रहे हैं, इसलिए उसने उनसे कहा कि हंसने की ऐसी बात क्या है। राजा ने उससे ऋषि द्वारा दिए हुए वरदान के बारे में बताया और रानी को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने उस पक्षी की बात का अर्थ रानी को बता दिया तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। परंतु मूर्ख रानी बहुत जिद्दी और ईर्ष्यालु थी, इसलिए वह बोली, आप चाहे जीवित रहे या मर जाए, परंतु आपको बताना ही होगा कि आप क्यों हंस रहे थे। दुविधा में पड़े राजा उस ऋषि के पास गए जिन्होंने उन्हें वरदान दिया था और उनसे अपनी दुविधा कह सुनाई। ऋषि बोले, पक्षी की बात का अर्थ अपनी रानी को मत बताओ, बल्कि उसकी ढिठाई के लिए उसे फटकार लगाओ। ऋषि की सलाह मानकर राजा कैकेयी ने साहस बटोरकर अपनी पत्नी को खूब फटकारा और उसके बाद वे प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। सुमंत बोले, हे कैकेयी, ठीक इसी प्रकार तुम भी अपने पति के साथ अत्यंत धृष्टता कर रही हो। अपनी गलती स्वीकार करो और अपनी इस दुष्टतापूर्ण
दुष्टापूर्ण योजना का त्याग कर दो ताकि महाराज दशरथ राम का राज्याभिषेक कर सकें। परंतु कैकेयी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। राम के वनवास को निश्चित मानकर महाराज दशरथ ने सुमंत को आदेश दिया, एक क्षणिक सैनिकों के तैयार करो और ढेरों व्यापारियों, शिकारियों, सेवकों और शाही खजांची को बुलाओ ताकि राम के वनवास के दौरान वे उसके साथ ही रहें। भले ही वह जंगल में रहेगा, परंतु मेरे प्यारे पुत्र को आराम और आनंद की वस्तुओं से वंचित नहीं होना पड़ेगा। यह सुनकर कैकेयी भयभीत हो गई। वह भड़ाए स्वर में चिल्लाई, यदि भरत के राज्याभिषेक से पहले ही आप राज्य के समस्त संसाधनों का दहन कर देंगे तो भरत का यह राज्य स्वीकार नहीं करेगा। महाराज दशरथ ने कटु स्वर में उत्तर दिया, मैं भरत का राज्याभिषेक करने और राम को वनवास भेजने के लिए पहले ही तैयार हो गया हूँ। अब तुम मुझसे और अधिक दंडित करने का प्रयास क्यों कर रही हो? यदि तुम चाहती थी कि राम अपने वनवास के समय अपने साथ कुछ भी लेकर जाए तो तुमने वरदान मांगते समय यह स्पष्ट क्यों नहीं किया? कैकेयी तपाक से बोली, आपके राजवंश में महाराज सगर का उदाहरण आपके सामने है, जिन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र असमंजस को वनवास भेजा था। आपको भी इसी प्रकार राम को बिना कोई सुख सुविधा प्रदान किए वनवास देना चाहिए। सिद्धार्थ नामक एक वृद्ध मंत्री यह सहन नहीं कर सका, इसलिए वह रोषपूर्वक बोला, असमंजस आप अपने साथ खेलने वाले मित्रों को सरयू में डुबो देने का घृणित आनंद उठाता था। जब नागरिकों ने राजसागर से शिकायत की तो उन्होंने अपने क्रूर पुत्र का त्याग कर दिया। परंतु भला राम ने क्या पाप किया है? तुम राम और असमंजस के बीच तुलना करने की दृष्टि भला कैसे कर सकती हो? महाराज दशरथ यद्यपि अत्यंत दुर्बल हो गए थे, परंतु वह किसी भी प्रकार प्रयास करके खड़े हुए। उन्होंने शपथ ली, हे कैकेयी, यदि तुम राम को सुखपूर्वक वन नहीं जाने दोगी तो मैं समस्त प्रजाजनों को अपने साथ लेकर स्वयं राम के साथ चला जाऊंगा। राम बोले, प्रिय पिताजी, कृपया करके इतने दुखी और परेशान ना हो। आप मेरे लिए जो राजसी सुख सुविधाएं चाहते हैं, मेरे लिए उनका कोई उपयोग नहीं है। माता कैकेयी की दासियों को तत्काल वृक्ष की छाल लाने दो ताकि मैं अपने वनवास के लिए उपयुक्त कपड़े पहनकर तैयार हो सकूं। यह सुनकर निर्लज कैकेयी स्वयं वहां से उठकर गई और वृक्ष की छाल से तैयार वस्त्र लेकर आई और राम को उन्हें पहनने को कहा। बिना किसी हिचक के राम और लक्ष्मण ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और कैकेयी द्वारा दिए गए वस्त्र पहन लिए। परंतु सीता ने जब कैकेयी के हाथ से कुश और वृक्ष की छाल से बने वस्त्र लिए तो अत्यंत दुख हुआ और उनकी आंखों में आंसू भर आए। इसके बाद वनवास की पोशाक पहनते समय बार बार यह पोशाक सीता के शरीर से फिसलने लगी, क्योंकि वह ऐसे वस्त्र पहनने की आदी नहीं थी। राम ने छाल से बना यह वस्त्र लिया और सीता को रेशमी साड़ी के ऊपर लपेटने लगे। वशिष्ठ मुनि यह सहन नहीं कर सके और शुभपीड़ित नेत्रों से राम को ऐसा करने से रोककर वशिष्ठ मुनि कटु शब्दों से कैकेयी को फटकारने लगे। अरे दुष्ट पतित स्त्री, क्या तुझे दिखाई नहीं देता? सभी लोग राम के साथ जंगल जाने को तैयार हैं। मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ कि भरत और शत्रुघ्न भी राम का अनुसरण करेंगे ताकि तुम अकेली ही यहाँ राज्य पर शासन करने के लिए रह जाओ। कम से कम सीता को तो सुविधाजनक वस्त्रों में और किसी प्रकार के वाहन में वन जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। सीता अपने पति द्वारा दिखाए पथ पर चलना चाहती थी, इसलिए वह वनवास के लिए दिए गए वस्त्र ही पहनी रही। राजमहल के सभी वासी जब सीता माता को वनवासी भेष में देखे तो उन्होंने कटु शब्दों में महाराज दशरथ को फटकारा और यह सब सुनकर राजा ने जीवित रहने की इच्छा भी त्याग दी। लगभग 1 घंटे तक वह आत्मभर्त्सना करते हुए पागलों के समान व्यवहार करते रहे। अंततः जब महाराज दशरथ कुछ सामान्य हुए तो उन्होंने राम को वन तक ले जाने के लिए सुमंत को एक रथ लाने का आदेश दिया। इसी समय कौशल्या ने सीता को गले से लगाया और उसे एक स्त्री होने के नाते सलाह दी।
सभी जानते हैं कि दुर्भाग्य और विपत्ति आने पर कुछ स्त्रियां अपने धर्मात्मा और प्यार करने वाले पति का भी त्याग कर देती हैं। ऐसी स्त्रियां अतीत में अपने पतियों द्वारा किए गए सभी उपकारों को भुला देती हैं, क्योंकि अब उनके पतियों के पास उन्हें सुख सुविधा देकर अपने साथ बंधे रहने के लिए कुछ नहीं होता। इस कृतघ्रता के कारण ऐसी स्त्रियां बुद्धि, उपहार या यहाँ तक कि विवाह के बंधनों को भी तोड़ बैठती हैं। परंतु ऐसी स्त्रियां भी होती हैं जो सौम्य, सत्यनिष्ठ और आज्ञाकारी स्वभाव की होती हैं और वे अपने पति के सम्मान को सबसे ऊपर रखती हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले अयोध्या कांड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।